और अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुए आतंकी हमले की, जहां हजारों की तादाद में यहूदी लोग हनुक्का फेस्टिवल मनाने के लिए सिडनी के खूबसूरत बॉन्डी बीच पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अचानक आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग करके बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मरने वालों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है, 40 लोग घायल हुए हैं और अभी भी मौत से जंग लड़ रहे हैं। ये सब कुछ करने वाले हमलावर बाप बेटे थे। इस बीच एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सिडनी में हुए आतंकी हमले पर हमलावरों के आईएसआईएस से जुड़े होने का अंदेशा है। हमलावरों की कार से आईएसआईएस का झंडा भी मिला है। कल अचानक से ये तस्वीरें सामने आई थी जिसमें आतंकी नवीद अकरम अपने पिता के साथ अचानक बॉन्डी बीच पर गोलीबारी करता हुआ नजर आया था और तस्वीरें बेहद विचलित करने वाली थी। जिस तरह से बिल्कुल ट्रेंड हमलावर नजर आ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मिलिट्री की ट्रेनिंग इन्होंने ले रखी हो। ताबड़तोड़ गोलियां बरसा करके एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। और अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक आईएसआईएस से इनका संबंध हो सकता है। इनकी गाड़ी से आईएसआईएस का झंडा मिला है। दोनों हमलावरों के आईएसआईएस से कनेक्शन की आशंका के बीच एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुलासा ऐसा हुआ है कि अगर वैसा ना हुआ होता तो सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ शायद वो ना हुआ होता। जिन हमलावरों ने सिडनी में बेकसूर लोगों को गोलियों से छलनी कर दिया, हमलावरों को इतनी बड़ी साजिश रचने का मौका ही नहीं मिला होता। और ये खुलासा हुआ है ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियों ने लापरवाही बरती और इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया। नवीद अकरम नाम के जिस हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर सिडनी को लहूलुहान कर दिया, वो ऐसा नहीं कर पाता अगर वो एजेंसियों के शिकंजे में आ गया होता या फिर उस पर लगातार नजर रखी जाती। और ऐसा हो सकता था, लेकिन एजेंसियों की लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हो सका। देखिए तस्वीरें कितनी विचलित करने वाली हैं। ये शख्स लगातार ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये नौसिखिया है, बिल्कुल ट्रेंड है। ये ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरह से तैयार था, इसे मिलिट्री या पुलिस ट्रेनिंग मिली हुई थी, क्योंकि ये गोलियां ताबड़तोड़ चला रहा था, एक के बाद एक गोलियां बोल्ट कर रहा था और फायरिंग करता चला जा रहा था। और ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों की कहीं ना कहीं यह बड़ी लापरवाही थी। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से नवीद अकरम नाम का यह शख्स एक के बाद एक गोलियां बरसाता है। इस पूरे मामले में ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों की लापरवाही कहीं ना कहीं निकल करके सामने आई है। और अगर वो ऐसी लापरवाही ना करते तो इतना बड़ा आतंकी हमला नहीं होता। नवीद अकरम नाम के जिस हमलावर ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर सिडनी को लहूलुहान कर दिया, वो ऐसा ना कर पाता अगर वो एजेंसियों के शिकंजे में आया होता, अगर उस पर लगातार नजर रखी गई होती। लेकिन एजेंसियों की लापरवाही के चलते ऐसा नहीं हुआ और एक भीषण हत्याकांड को आतंकी हमले के जरिए अंजाम दिया गया। 16 लोग अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं और भी कई लोग घायल हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सिडनी आतंकी हमले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। कुछ महीने पहले नवीद अकरम रडार पर आया था, ऑस्ट्रेलिया एजेंसियों के रडार पर था नवीद अकरम, लेकिन बाद में उसे क्लीन चिट दे दी गई। आईएसआईएस से संपर्क की बात आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई थी। तो ये लापरवाही जानलेवा साबित हुई है। 16 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी नीरज राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमला कर रहा था नवीद अकरम, पूरी तरह से ये ट्रेंड शूटर है और इसको लेकर के कुछ दिनों पहले ये एजेंसियों की रडार पर भी आया था, लेकिन फिर भी क्लीन चिट दे दी गई और ये क्लीन चिट काफी जानलेवा साबित हुई। बिल्कुल चंदन, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो नवीद करीम है, जो कि मुख्य हमलावर है इस घटना का, सिडनी का, ये कुछ महीने पहले आया था और इसकी ये भी जानकारी मिली थी कि जो आईएसआईएस का जुड़ा एक आतंकी था जो अभी जेल में है ऑस्ट्रेलिया की, उससे संपर्क में रहा था। इसीलिए ये जो ऑस्ट्रेलिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके रडार पर आया था और इसकी जांच भी की गई थी इसके बारे में। लेकिन उन सबके बावजूद भी इसको छोड़ दिया गया था। और खुद इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को इसके बारे में आगाह किया था कि आप अपने देश में कट्टरपंथी खासतौर से और जो यहूदियों के खिलाफ जो वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, जिसमें आईएसआईएस के झंडे भी लहराए जा रहे थे, उन सब के बारे में आगाह किया गया था। लेकिन उस सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसी के रडार से ये नीचे निकल गया और इतना बड़ा इसने जो है नरसंहार को अंजाम दिया है, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और ये भी बात साफ हो रही है कि कहीं ना कहीं इनके आईएसआईएस से तार जुड़े हुए थे, क्योंकि ये जो हमलावर थे, इनकी जो कार मिली है घटनास्थल से यानी बॉन्डी बीच से, वहां पर उस कार में एक आईएसआईएस का झंडा नहीं मिला है। तो अब ऑस्ट्रेलिया की पुलिस और खुफिया एजेंसियां ये जांच करने में जुटी है कि इनके कहीं आईएसआईएस से तार तो जुड़े हुए नहीं है। और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जिस तरह से ये फायरिंग कर रहा था लोगों के ऊपर,
बीच पर, उससे ऐसा लगता है कि इसको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है हमला करने की और हथियार चलाने की। बिल्कुल, ये आतंकी वारदात को अंजाम देने वाले नवीद अकरम का ये नया वीडियो है जो हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। आतंकी नवीद अकरम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे यह आतंकी नवीद बेकसूर लोगों को निशाना बना रहा है। इस हमले में उसके साथ उसका पिता साजिद अकरम भी था। जिस तरह नवीद गोलियां बरसा रहा था, उसी तरह उसका पिता भी। बॉन्डी बीच पर आतंक का घिनौना चेहरा देखने को मिला है और निहत्थे लोगों पर इस बाप बेटे की जोड़ी ने गोलियां बरसाई हैं। 3 राइफल लेकर के ये लोग पहुंचे थे। गोलियों से इन्होंने लोगों को छलनी कर दिया है। सिडनी हमले से जुड़ी एक और बड़ी खबर भी आई है और खबर यह है कि सिडनी आतंकी हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ रहा है। हमले के आरोपी नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का बताया जा रहा है और खबरों के मुताबिक उसने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी और सिडनी में भी इस्लाम की पढ़ाई की थी। सिडनी में हमला और उसके पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन निकल करके सामने आया है। नवीद अकरम पाकिस्तान के इस्लामाबाद से उसने पढ़ाई की थी और सिडनी में भी उसने इस्लाम की पढ़ाई की थी। नवीद अकरम ने अपने पिता साजिद अकरम के साथ मिलकर हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर हमला किया था और इसमें 16 लोगों की जान जा चुकी है। पूरी तरह से रेडिकलाइज्ड इस बाप बेटे ने मौत का ऐसा भयानक खेल यहां पर खेला जिसे देख करके पूरी दुनिया दहल गई है। तो जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक हमलावर नवीद अकरम पाकिस्तानी मूल का है और इस्लामाबाद की हमदर्द यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर चुका है। सिडनी के अल मुराद यूनिवर्सिटी में इस्लाम की पढ़ाई उसने की थी। साजिद अकरम मारा जा चुका है, उसका बाप, और नवीद अकरम को पकड़ लिया गया है। हालांकि उसे भी गोली लगी है। दोनों हमलावरों की पहचान अब हो चुकी है। हमलावर नवीद का पिता साजिद और दोनों बाप बेटों ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तानी मूल के हैं। दुनिया में कोई भी आतंकी हमला हो, कहीं भी आतंक की कोई घटना होती है और उसका पाकिस्तान कनेक्शन ना निकले, ऐसा कम ही होता है और इस मामले में भी पाकिस्तानी कनेक्शन निकल करके सामने आया है।